नमस्कार, मैं राजीव साहनी सानी एस्ट्रोकॉस्मिक से। आज हम वक्री ग्रह के बारे में बात करेंगे। वक्री ग्रह का अर्थ होता है पेंडिंग करना। सिंपल कॉन्सेप्ट है पेंडिंग करना। कोई भी ग्रह वक्री हो तो वो आपके पेंडिंग कर्म को बताता है। आज हम शुरुआत करते हैं वक्री शुक्र से। वक्री शुक्र जो होता है वो भी आपके पेंडिंग कर्म को बता रहा है। पर किस प्रकार के? सबसे पहले ग्रह के कारक तत्वों को पकड़े। शुक्र प्यार का कारक होता है, क्रिएटिविटी का कारक होता है। ठीक है। अब कुंडली के किस भाव में, किसी भी भाव में है तो वो पेंडिंग कराना। नाइन्थ हाउस जो कुंडली का होता है वो हमारा पूर्व जन्मों का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। नाइन्थ हाउस जो हमें मिला भाग्य में, आपके भाग्य में अगर शुक्र मिला है, वक्री है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि पूर्व जन्म में आपके प्यार में काफी झगड़ा रहा था, यानी आपका प्यार अधूरा रहा था। अब आप रेमेडी कर रहे हैं, जैसे श्री सूक्त का पाठ करना, लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना और कई प्रकार के उपाय करना, पर आपने अपने पेंडिंग कर्म तो सुलझाए नहीं। पेंडिंग कर्म क्या है कि आपका प्यार में पिछले जन्म में झगड़ा रहा। आपका वही प्रेमी इस जन्म में पुनः आएगा। फिर अगर आपने झगड़ा किया तो ये शुक्र अगले जन्म में भी वक्री आएगा। ये तब तक वक्री आपकी कुंडली में आएगा जब तक आप प्यार को सुलझाते नहीं। जैसे ही आपने प्यार को सुलझाया, अब ये मार्गी के फल देगा। क्योंकि नाइन्थ हाउस आपका भाग्य है। अब आप शुक्र से नाइन्थ हाउस चेक करें, भवात भावम सिद्धांत को लगाइए। वो पंचम भावना, पंचम भाव पुनः फिर प्यार है। जब आप अपने प्यार के प्रति समर्पित हो जाएंगे, आप अपने झगड़ों को सुलझा लेंगे, तो शुक्र आपका क्या देगा? दो चीजें दे देगा। आपका भाग्य उदय करेगा, प्लस आपको धन देगा। धन कैसे देगा? नाड़ी में शुक्र धन का कारक ग्रह है, तो धन और भाग्य दोनों में सुधार आएगा। इस तरह से हम वक्री ग्रह की रेमेडी करेंगे। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने वक्री से मार्गी कैसे बन जाता है, आपका अगले जन्म में वक्री कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, मान लीजिए किसी ने प्यार में किसी को धोखा दिया, तो अगले जन्म में वो शुक्र वक्री होकर के आएगा आपकी कुंडली में, क्योंकि आपने डिच किया। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। इसे महाभारत की कथा से अलग तरीके से समझिए, को रिलेट करते हैं। भीष्म पितामह जी से बदला लेने के लिए शिखंडी का रूप धारण किया था स्त्री ने। आपका वही प्रेमी आएगा, वही स्त्री आई थी जिसने संकल्प लिया था तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, भीष्म पितामह जी से। तो आपका कोई दूसरा प्रेमी नहीं आ सकता। आपका हर जन्म में वही प्रेमी आएगा और उससे आपको झगड़े सुलझाने हैं। जब आप झगड़े सुलझा लेंगे तो शुक्र आपका मार्गी के फल देगा। अगर आपने इस जन्म में झगड़े नहीं सुलझाए, ये शुक्र पुनः आपके अगले जन्म में वक्री आएगा। मीन्स रिपीटेशन ऑफ द कर्मस। वो वीनस है। ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट में समझाने का प्रयास कर रहा था आप लोगों को। आप देखिए आपके चार्ट में अगर वीनस वक्री है तो आप जो है अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है वीनस से रिलेटेड वो सुलझाइए, प्रेम को सुलझाइए। हाँ, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, मेरा वेबिनार आ रहा है नेक्स्ट वीक में। यदि इस दौरान आपने आपने झगड़े सुलझाए और आपको धन की प्राप्ति हुई, तो आप मेरे को मेरे वेबिनार में बताइएगा। इफ यू फील शाई टू रिवील दिस, आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, या जब आप ग्रुप ज्वाइन करें ये वक्री ग्रह का कोर्स, तब भी आप मुझे लिख सकते हैं या क्लास में बता सकते हैं, हाँ सर मेरे को ये सॉल्यूशन मिला है। आप देख लीजिए, जिनका भी शुक्र वक्री होगा उनका पत्नी से नहीं बनेगा, प्रेमिका से नहीं बनेगी, ये निश्चित है। क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम को सुलझाया नहीं। शुक्र प्रेम का कारक है। आप अपने चार्ट में चेक करिए। हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट।